हेलो दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी सब कुछ साइकोलॉजी है के एपिसोड 19 में आपका फिर से स्वागत है। हर मनुष्य का अपना जीवन, अपने मकसद और उन्हें पूरे करने के अपने तरीके व रास्ते होते हैं। यह तो ठीक, परंतु अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि मनुष्य को अपना मूड और अपनी इच्छाएं ही उसके सबसे बड़े शत्रु नज़र आने लग गए हैं। जबकि सब जानते हैं कि इच्छा पूरी हो तो कितना आनंद मिलता है और आनंद पाने हेतु ही मनुष्य जी रहा होता है। वहीं मूड के विरुद्ध कुछ करना कितना मारता है, सबको मालूम है। फिर भी मूड व इच्छा के खिलाफ जाना व इनको ही दुश्मन मानना मनुष्य शुरू हो गया है। अब पूरी न होने वाली या उटपटांग इच्छाएं हो रही हैं या ठीक काम में मूड नहीं लग रहा है तो इस हेतु भी डूइंग ही जवाबदार है। अतः इच्छा या मूड दुश्मन नहीं है, यही दोनों तो जीवन की लाइफ लाइन है। डूइंग दुश्मन है जिसने इन दोनों को भी विकृत कर रखा है। परंतु बाजार में इच्छा व मूड शत्रु हैं, इसके हजारों विचार उपलब्ध हो गए। शास्त्र व समाज इसकी जड़ में है। यह इच्छा क्यों करी और वह इच्छा क्यों करी, यह इच्छा दबाओ और वह इच्छा दबाओ, मूड यहाँ लगाओ और वहाँ मत लगाओ। अब यह तो बड़ी ही मूर्खतापूर्ण बात हो गई। जो चीज़ ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे तुम लगा कैसे सकते हो? जिस चीज़ पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं, उसे पैदा करने की या दफनाने की हिदायत ही तुम कैसे दे सकते हो? कैसे कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि रमज़ान का महीना है, खाने का मूड ही नहीं बने, खाने का मूड ही न बने? कैसे कोई तय कर सकता है कि परीक्षा सर पर है, खेलने की इच्छा जागे ही ना? अब यह तो बस में नहीं सो अपनी अब यह तो बस में ही नहीं सो अपनी हैपनिंग के विरुद्ध जाना शुरू कर दिया। चलो उससे भला हो जाता हो तो किसी को एतराज़ नहीं, परंतु सत्य यह है कि ऐसा हो नहीं रहा। इससे क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, जलन कुछ भी किसी तरह कम नहीं हो रहे हैं, उल्टा दिन ब दिन विकृत ही होते चले जा रहे हैं। इनमें से कुछ भी अपनी साइकोलॉजी से जाने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी ओर इच्छा और मूड के विरुद्ध जाने पर भी जीवन में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे हैं। असफलताएं रोज़ व रोज़ बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि यह बात ही कार्य के स्थापित नियम के विरुद्ध की है। ऐसे में भला सफलता हाथ लगे भी तो कैसे? आप स्वयं गौर करें कि जिस कार्य में आपका मूड नहीं या जिस बाबत आपकी इच्छा नहीं, क्या आप उसमें परफॉर्म कर पा रहे हैं? बस प्रयास करते रह जाते हैं, हाथ कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन ज़रा गौर करो कि जब जो कार्य करने का मूड हो उसी कार्य में भिड़ गए हों तो आपकी प्रतिभा 1000 गुना निखर जाती है कि नहीं? तो फिर अपने मूड और इच्छा के विरुद्ध जाते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि आपकी प्रायोरिटी आपकी हैपनिंग नहीं बल्कि आप या दूसरे द्वारा तय कर रहे हैं। और फिर सोचो यह कि इच्छा और मूड के विरुद्ध कुछ भी करने से आपको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। हालांकि आप यह कष्ट यही सोचकर सह जाते हैं कि कार्य के सुखद परिणाम आ जाएंगे, परंतु वे भी आने का नाम नहीं ले रहे। कुल मिलाकर प्रथम दृष्टि में ही हर दृष्टिकोण से हैपनिंग के विरुद्ध जाने का यह सौदा घाटे का साफ साफ नज़र आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इच्छा के विरुद्ध किए गए कार्य का मूल्य भी क्या? चर्च चले तो गए, परंतु भाव साथ नहीं दे रहा है। पढ़ाई में भीड़ तो गए हैं, परंतु मूड साथ नहीं दे रहा है। सेवा कर तो रहे हैं, परंतु भीतर बड़ा कष्ट पा रहे हैं। फ़ायदा क्या? ऐसे कर्म का मूल्य क्या? जब कर्म में ईमानदारी ही नहीं तो कर्म के परिणाम भी नहीं, और जब परिणाम ही नहीं तो हासिल क्या? खाक होगा। तो फिर यह बेईमानी क्यों? वह इसलिए क्योंकि बाहर के बुद्धिमानों ने आपकी बुद्धि में यह उम्मीद जगा दी है कि ऐसा करोगे तो आप भगवान के चहेते हो जाओगे, यह करोगे तो जीवन में से कष्ट दूर हो जाएंगे, और यह पा लोगे तो सुखी हो जाओगे, इतना सीख जाओगे तो सफल हो जाओगे,
बस आप अपनी हैपनिंग को ताक पे रख कर भीड़ गए हैं। असहनीय कष्ट भी सबकी बातों पर अमल कर रहे हैं। असहनीय कष्ट उठाकर भी सबकी बातों पर अमल कर रहे हैं, लेकिन बुढ़ापा आ जाता है, मौत भी आ जाती है, परंतु हाथ कुछ नहीं लगता है। और उसका एकमात्र कारण यही है कि जो हैपनिंग में नहीं, उस कार्य का परिणाम नहीं। अब आप कहेंगे कि इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमारे जीवन के इस हाल हेतु जितनी जिम्मेदार हमारी डूइंग है, उतनी ही जिम्मेदार हैपनिंग भी है। आखिर हैपनिंग से क्रोध, जलन व फ्रस्ट्रेशन आ ही क्यों रहे हैं? क्यों हैपनिंग से अच्छे काम हेतु मूड और इच्छाएं नहीं आ रही हैं? यदि आपके मन में ये सवाल उठ रहे हैं, तो फिर आपने अब तक की बातें अच्छे से समझी नहीं। आपकी नेचुरल साइकोलॉजी की हैपनिंग में से तो सिर्फ आनंद, मस्ती, संतोष और शांति की धारा ही बह रही होती है। यह तो आपके कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी बना कर जलन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, चिंता वगैरह की हैपनिंग बना ली। यानी जिस मात्रा में आप कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी से आकर्षित हुए हैं, उसी मात्रा में आपके भीतर उतनी ही मजबूती से इन नकारात्मक भावों की धारा बह रही है। यानी यह सब हर मनुष्य की अपनी कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी से पैदा की गई निजी पूंजी है। इसका दोष आप प्रकृति की नेचुरल साइकोलॉजी हैपनिंग को नहीं दे सकते। और दूसरी बात यह कि चूँकि आपने अपनी नेचुरल साइकोलॉजी से भटक कर ही यह सारी विकृतियाँ ओढ़ी है, अतः यदि आपको वाकई आनंद और मस्ती से भरना हो, तो वापस अपनी नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित होना ही पड़ेगा। तथा उसका एक ही उपाय है कि आपकी जो कुछ भी हैपनिंग आज है, उसकी शरण चले जाइए। माना यह नेचुरल साइकोलॉजी की हैपनिंग नहीं है, पर है तो अपनी ही पैदा की हुई, कुदरत की ना सही, आपकी ही सही, पर कम से कम यह हैपनिंग तो है। इस हैपनिंग पर चलते चलते एक दिन आप कुदरत की हैपनिंग की धारा भी पकड़ ही लेंगे। बस इतना ध्यान रखो कि आगे से नई कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी बनाना बंद कर देना है। जो कुछ भी कोई कह रहा है, वह सब अच्छा है या बुरा, इस झंझट में पड़ना ही नहीं। आप तो यह तय ही जान लो कि आपके लिए सिवाय आपकी हैपनिंग के कुछ अच्छा नहीं। लगातार इस तरह अपनी वर्तमान हैपनिंग के साथ चलने से जल्द ही आपका कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के कारण ओढ़ी हुई नकारात्मक भाव वाली हैपनिंग से छुटकारा हो जाएगा और आप फिर से अपनी नेचुरल साइकोलॉजी यानी आनंद और शांति में स्थित हो जाएंगे। यूँ भी आनंद और शांति जाती ही तब है जब बाहर के कारण आपको प्रभावित करते हैं, लेकिन जब कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी नहीं तो बाहर का कोई प्रभाव नहीं, तथा जब बाहर का कोई प्रभाव नहीं तो वैसे ही परम शांति और सुकून बने रहना है। चलो मनुष्य के भीतर बह रही कुदरत की इस खूबसूरत हैपनिंग को भारत के महान संत रामकृष्ण परमहंस के जीवन के एक दृष्टांत से समझाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस उन दिनों बड़ी गरीबी में जी रहे थे। यह देख उनके कुछ चाहने वालों ने उन्हें राजकीय मंदिर का पुजारी नियुक्त करवा दिया। वह राजकीय मंदिर बड़ा प्रसिद्ध था। वहाँ वर्षों से दोनों वक्त सुबह और शाम को ठीक 7 बजे पूजा होती थी। हजारों श्रद्धालु उस वक्त वहाँ एकत्रित होते थे। रामकृष्ण परमहंस का भी यही कार्य था कि दोनों वक्त ठीक 7 बजे श्रद्धालुओं के साथ मिलकर पूजा करें। लेकिन रामकृष्ण तो ठहरे रामकृष्ण, वे कर्मों में बेईमानी तो कर नहीं सकते। उनके लिए तो उनकी हैपनिंग ही हुक्म, हैपनिंग ही पूजा और हैपनिंग ही कर्तव्य। सो होने यह लगा कि पुरानी परंपरा के अनुसार वहाँ 7 बजे भक्तों का मेला तो लग जाता, लेकिन रामकृष्ण पूजा न करते। 2-4 दिन ही बीते होंगे कि एक दिन अचानक भरी दोपहर को रामकृष्ण ने पूजा प्रारंभ कर दी। उस समय मंदिर में बमुश्किल 10-20 भक्त ही मौजूद थे। फिर तो कुछ दिन बाद हद ही हो गई। रात को 2 बजे जब मंदिर में कोई नहीं था, उन्होंने जमकर पूजा की। उधर पूजा में समय की ऐसी लापरवाही से भक्त निराश हो गए। धीरे धीरे भक्तों का आना काफ़ी कम हो गया। जब वक्त पर पूजा ही नहीं होती तो आने का फ़ायदा क्या। वहाँ उसी दरमियान एक दिन स्वयं महारानी संध्या
को पूजा करने आ पधारी, परंतु रामकृष्ण को इससे क्या, उस दिन भी 7:30 बज गए लेकिन पूजा नहीं हुई। उधर महारानी ने भी गौर किया कि मंदिर में भक्तों की तादाद काफ़ी कम हो गई है। पूछने पर उन्हें बताया गया कि जब से यह पागल पुजारी नियुक्त हुआ है तभी से ऐसा हो रहा है। यह कभी नियत समय पर पूजा करता ही नहीं और कभी कभी अचानक देर रात को ज़ोर ज़ोर से पूजा करना शुरू कर देता है। स्वाभाविक रूप से महारानी तो बुरी तरह चौंक गई। उन्होंने सबके सामने ही रामकृष्ण से अपने इस व्यवहार की सफाई मांगी। रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, पूजा तो आती है तभी होती है, उसके आने का समय आप तय नहीं कर सकती। कभी कभी वह दिन में 4 बार आ जाती है और कभी कभी वह 7-7 दिन तक नहीं आती। भला पूजा करने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं तो पूजा निकालने वाला हूँ, जब भी और जितनी भी आती है निकाल देता हूँ। महारानी तो रामकृष्ण का ऐसा जवाब सुनते ही गहरी सोच में डूब गईं। उन्होंने रामकृष्ण की आंखों में झांका। उन आंखों की सच्चाई देख वह चकित रह गई। वह वास्तविक पूजा का अर्थ समझने में देर नहीं लगी। बस उन्होंने तत्काल रामकृष्ण को उस मंदिर का अस्थायी पुजारी नियुक्त कर दिया। साथ ही पूजा के समय बाबत सारे प्रतिबंध हटा लिए। अब रामकृष्ण जैसे सच्चे हैपनिंग के भक्त को पूजा पाने देने हेतु भगवान के पट खोलने की भी क्या आवश्यकता। कई बार ऐसा होने लगा कि मंदिर के पट बंद ही हो और रामकृष्ण की पूजा चल रही है। अब जिसके भीतर इतनी ईमानदारी हो उसकी पूजा तो सफल होने ही है। उन्हें तो महान संत रामकृष्ण होना ही था। उनके सानिध्य मात्र से नरेंद्र को महान विवेकानंद में रूपांतरित होना ही था। तो मैं समझाना यही चाह रहा हूँ कि पूजा हैपनिंग से आ रही हो तो फिर मंदिर या भगवान की भी क्या आवश्यकता, और हैपनिंग से नहीं आ रही है तो 24 घंटे मंदिर की घंटियाँ बजाते रहो तो भी क्या फ़ायदा। यदि प्रेम उमड़ रहा है तब तो ठीक, वरना भीतर दुश्मनावट हो और बाहर प्रेम जता रहे हो तो उस प्रेम का मूल्य क्या। वैसे ही भीतर इच्छा खेलने की हो और बाहर पढ़ाई कर रहे हो तो उस पढ़ाई का परिणाम क्या आना है। और ऐसा 1-2 नहीं, सभी अंदर बाहर के विरोध के संबंध में सत्य है। अब यह तो रामकृष्ण थे जिनके भीतर से पूजा आ रही थी, परंतु एडिसन होते तो उनके भीतर से प्रयोग आ रहे होते। तो प्रयोग हो या पूजा, फर्क क्या है। हैपनिंग होनी चाहिए, काम हो जाएगा। लेकिन हमको सिखाया जाता है कि प्रयोग की धारा रोको और पूजा करो। बस इसलिए इक्के दुक्के ही एडिसन बन पा रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि जब डूइंग के इतने नुकसान हैं तो क्यों किसी को दिखाई नहीं देते। क्या प्रकृति की तथा अपनी साइकोलॉजी की यह खूबसूरत हैपनिंग किसी की समझ में नहीं आ रही होती है। तो बिल्कुल किसी की समझ में नहीं आ रही हो ऐसा भी नहीं है। सबको 2 पक्के अनुभव होते ही हैं कि अपनी साइकोलॉजिकल इच्छा या मूड के विरुद्ध कुछ करने पर मज़ा चला जाता है। ऐसा कुछ भी करने पर बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। और सबको दूसरा यह भी अनुभव है कि उसके कोई विशेष परिणाम भी नहीं आते। लेकिन बावजूद इसके अधिकांश लोग अधिकांश समय अपनी साइकोलॉजिकल हैपनिंग को दबाकर डूइंग में ही लगे हुए रहते हैं। विषय वाकई गंभीर है और इसके कारणों पर गौर करना जरूरी है। हमने मनुष्य को डूइंग हेतु उकसाने वाले अन्य मनुष्यों के प्रयासों पर काफ़ी चर्चा कर ली। कैसे लोगों ने मूल्य और धर्म के नाम पर अच्छे बुरे की हजारों सूचियाँ पकड़ाकर मनुष्य को डूइंग हेतु उकसाया, यह हमने समझ लिया। लेकिन मनुष्य की अपनी वे कौन सी कमजोरियां हैं जो उसे इन चक्रों में उलझने हेतु बाध्य कर रही हैं। क्योंकि हर कोई इस अच्छे बुरे या पाप पुण्य के जाल में तो उलझा नहीं है। 1000 में 10-20 ही सही, लेकिन अपनी हैपनिंग के भाव जीकर वे जीने के मज़े ले ही रहे हैं। तो वे कौन हैं। और निश्चित ही ये वे लोग हैं जो अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचान रहे हैं। वे जानते हैं कि वे दूसरों जैसा नहीं बन सकते और न ही उन्हें बनना चाहिए। सो बस उन्होंने हैपनिंग के जरिए अपनी
खुद की राह पकड़ रही हुई है। यानी अपनी इंडिविजुअलिटी का महत्व न पहचानने के कारण या उसे सपोर्ट करने की हिम्मत न होने के कारण ही सब भीड़ में शामिल हो गए हैं। फिर वह भीड़ संप्रदाय के नाम पर बनाई गई हो या जात पात के नाम पर, फिर वह भीड़ देश प्रदेश के नाम पर विभाजित कर दी गई हो या किसी विचारधारा के नाम पर एकत्रित करी गई हो। लेकिन हकीकत यही है कि अधिकांश लोग किसी न किसी भीड़ का हिस्सा हो ही गए हैं, और भीड़ का अर्थ है सब एक जैसे। यानी यदि भीड़ क्रिश्चियनिटी के नाम पर एकत्रित की गई है तो सभी के लिए क्राइस्ट से बढ़कर कोई नहीं और चर्च से ज़्यादा पवित्र जगह नहीं। वैसे ही हिंदुओं के लिए मंदिर व मुसलमानों के लिए मस्जिद से ज़्यादा पवित्र कुछ नहीं। भीड़ विचारधारा के नाम पर एकत्रित है तो सबके एक जैसे विचार, यानी नॉन वेज खाना पाप है तो सबके लिए पाप है। सो पल भर को ठहर कर समझो यह कि जब हर मनुष्य अद्वितीय है, उसकी अपनी एक अलग साइकोलॉजिकल हैपनिंग है, उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व है, तो वह किसी भी प्रकार की भीड़ का हिस्सा हो ही कैसे सकता है। लेकिन वह देखा देखी हो जाता है, कुछ कम पड़ता है तो उसे मार पीट कर बना दिया जाता है, उसे सिखा पढ़ाकर उससे और उकसा कर पक्का कर दिया जाता है। सोचो यह कि शेर, चीता, बाघ व अन्य इस प्रकार के जानवरों को कभी कोई वेजिटेरियन होने की शिक्षा देता दिखा? क्या कोई वेजिटेरियन शेर कभी पैदा हुआ है या होगा? क्या किसी बाघ को कभी शिकार करना त्यागते देखा है? सवाल ही नहीं उठता। यह उनकी नेचुरल साइकोलॉजी है। वैसे ही हर मनुष्य की अपनी एक इंडिविजुअल नेचुरल साइकोलॉजी है। वह कुछ अन्य बनने का या फिर कुछ अन्य पकड़ने या छोड़ने का प्रयास ही कैसे कर सकता है? कैसे उसकी पसंद किसी दूसरे की पसंद से मेल खा सकती है? कैसे लाखों लोग एक ही वक्त किसी चर्च, मंदिर या मस्जिद में एकत्रित हो सकते हैं? लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी खो चुका मनुष्य देखा देखी यह सब कर लेता है। वह भीड़ से सीखकर भीड़ का हिस्सा हो जाता है। सच कहूँ तो किसी भी नाम या कारण से एकत्रित होने वाली भीड़ एक सर्कस है। जैसे जंगल में घूमते शेर के दांत और नाखून काटकर उसे तरह तरह के करतब दिखाने हेतु प्रशिक्षित कर दिया जाता है, वैसे ही इस संसार रूपी सर्कस में मनुष्य की हैपनिंग की जड़ काटकर उसे किसी न किसी भीड़ का हिस्सा बना दिया जाता है। फिर जैसे रिंग मास्टर के इशारे पर तय समय पर शेर सिखाए हुए सारे करतब दिखाता है, वैसे ही यह मनुष्य मौलवी, पंडित, पादरियों, नेताओं और समाजसेवकों जैसे रिंग मास्टरों के इशारे पर तरह तरह के करतब दिखाता रहता है। कभी किसी के इशारे पर किसी मस्जिद में नमाज पढ़ आता है तो कभी भीड़ के साथ किसी नदी में डुबकी लगा आता है। लेकिन देखा देखी भीड़ में शामिल हुआ मनुष्य यह भूल जाता है कि जब हम सर्कस के शेर या पिंजरे में बंद पक्षी पर दया खाते हैं तो थोड़ा अपनी हालत पर भी तो गौर करें। क्या भीड़ में शामिल होने पर आपकी हालत किसी सर्कस में करतब दिखा रहे शेर या पिंजरे में बंद पक्षी से अलग है? क्या आप भी करतब दिखाते दिखाते दया के पात्र नहीं हो चुके हैं? क्या आप हैपनिंग की मस्ती को छोड़कर हर रिंग मास्टर के इशारे पर सुबह से शाम तक करतब जो दिखाते फिर रहे हो? कभी एक पल ठहर कर अपने पर दया भी खा लो। कभी कभार अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ भी घूम लो, उसके साथ भी जी लो। और फिर यह क्यों नहीं समझते कि शिकार शेर की नेचुरल साइकोलॉजी है, हैपनिंग है। वह सीखने हेतु उसे विशेष प्रयास की ज़रूरत नहीं, परंतु सर्कस में करतब दिखाना डूइंग है, और हर डूइंग हेतु प्रयास व प्रयत्न जरूरी है। मूड है तो कार्य करना हैपनिंग हो जाता है, मूड के विरुद्ध जाने हेतु प्रयत्न करना पड़ता है। सो मेहरबानी कर हैपनिंग में आ जाओ, वादा करता हूँ कि जीवन बन जाएगा। खैर, उम्मीद है कि इतना तो आप कर ही लेंगे। भविष्य में अब आप किसी भी रिंग मास्टर के इशारे पर किसी भी सर्कस में करतब दिखाते नज़र नहीं आएंगे। अपनी इंडिविजुअल हैपनिंग की लाइन दृढ़तापूर्वक पकड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यूँ भी यह हैपनिंग बड़ी ही नेचुरल है। पता नहीं क्यों
फिर भी आप अकारण बार बार इसे छोड़ डूइंग पर उतर आते हैं। चलो आपको यह हैपनिंग और इसका महत्व समझने में और आसानी हो जाए, इस हेतु एक बड़ा ही प्यारा किस्सा सुनाता हूँ। आप जानते ही होंगे कि सूफी परंपरा में कई महान फ़कीर हुए हैं और उनमें से कई तो अपने शिष्यों को सिर्फ हैपनिंग सिखाया करते थे। अक्सर जब कोई आइडियल ज्ञान की खोज में उन फ़कीरों के यहाँ पहुँचता तो वह बड़ी ही दुविधा में फंस जाता था, क्योंकि प्रायः ज्ञान के नाम पर शास्त्रों की ऊंची ऊंची नॉन साइकोलॉजिकल बातें ही सिखाई जाती हैं, लेकिन सूफी फ़कीरों के यहाँ ऐसा कम ही होता था। एक बार ऐसे ही एक अड़ियल युवा ज्ञान की खोज में हैपनिंग सिखाने वाले एक फ़कीर के यहाँ पहुँचा। प्रथम दिन तो ठीक, पर दूसरे दिन जब वह उसकी शिक्षा प्रारंभ हुई तो फ़कीर ने उससे एक ही बात कही कि तुम इस पेड़ के नीचे एकांत में बैठ जाओ, फिर जो विचार आते हैं उन्हें आने दो। पेड़ के नीचे बैठने से थक जाओ और उठने की इच्छा हो तब उठ जाओ। जब भूख लगे तो खाना खा लो, सोने की इच्छा करे तो सो जाओ, टहलने की इच्छा जागे तो टहल आओ, और इस दरमियान मन कभी किसी बाबत सवाल करने का करे तो मेरे पास चले आना। बात शिष्य की समझ में तो नहीं आई, परंतु उसने गुरु के कहे अनुसार अपनी साइकोलॉजिकल हैपनिंग के साथ बहाना शुरू कर दिया। 2-1 दिन तो वह यह सब करता रहा, परंतु फिर तीसरे दिन वह जिज्ञासा लिए फ़कीर के पास पहुंच गया। आपने जो कहा वह तो मैंने किया, परंतु यह सब भी कब तक? मैं तो यहाँ ज्ञान पाने आया हूँ। फ़कीर ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ जानता नहीं। साथ में यह भी कह दूँ कि अपनी साइकोलॉजी के साथ बहते रहना सीखने के अलावा कोई दूसरा ज्ञान होता भी नहीं। खैर, अब यह बताओ कि इन 2 दिनों में तुम्हें कोई कष्ट हुआ, या इन 2 दिनों में के दरमियान तुम कुछ नई ऊर्जा से भरे? शिष्य एक क्षण तो सोच में पड़ गया। तत्क्षण उसने अपने बीते ही 2 दिनों पर गौर किया। वाकई उसे इन 2 दिनों में कोई कष्ट नहीं हुआ था। स्फूर्ति भी पहले से कई गुना बढ़ ही गई थी। उसने तुरंत फ़कीर के चरण छूते हुए कहा, वाकई पिछले 2 दिनों में कोई कष्ट नहीं हुआ, ऊर्जा भी काफ़ी बढ़ी हुई महसूस कर रहा हूँ। फ़कीर ने कहा, बस तो फिर तुम्हें ज्ञान क्यों चाहिए? ज्ञान का मकसद ही कष्टों से छुटकारा पाना है, और ज्ञान ही गरिमा मनुष्य को ऊर्जा से भर देने में है। और एक साथ ये दोनों बातें सिर्फ अपनी साइकोलॉजिकल हैपनिंग के साथ जीने से ही संभव है। थोड़ा सोचो, यदि तुम्हें ज्ञान की चाह न होती तो इन 2 दिनों में क्या होता? तुम बादशाह ही हो जाते, क्योंकि इस ज्ञान की चाह के अलावा इन 2 दिनों में सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक ही चला है। अर्थात ज्ञान की चाह न होती तो तुम आनंद के शिखर पर पहुंच चुके होते। वैसे एक नहीं, सबके साथ यही है। हर कोई हैपनिंग छोड़ के इतना ज्ञान बटोरने में लग जाता है कि पूछो ही मत। फिर तरह तरह के ज्ञान के अनुसार जीवन में नए नए प्रयोग भी करने लग जाता है, और इस चक्कर में हैपनिंग तो न जाने कहाँ छूट जाती है, और अकारण अपने को थका थका सा महसूस करने लगता है। सो अलग अब वह तो होगा ही, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में वह कितना कुछ करता है, चारों ओर दौड़ा भागी मचा देता है, जबकि हैपनिंग में करना कुछ नहीं होता है। सिर्फ जो हो रहा है वह होने देना होता है, और जो हो रहा है वह होने देने में ऊर्जा का कोई अपव्यय नहीं होता। मानो आपकी खेलने की इच्छा है और आप खेल लिए, देखना आपको थकान नहीं होगी, लेकिन खेलने की इच्छा नहीं और खेलना पड़ जाए तो आप थक जाएंगे। वैसे ही पढ़ने की इच्छा हो और पढ़ लो तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ जाए तब तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। और यही बात हर कार्य पर लागू होती ही है। बिना इच्छा के आप किसी पार्टी में जाएं या ड्राइव करें, चाहे कोई बिजनेस मीटिंग ही क्यों ना करें, आप थक जाएंगे। और जब बात बात पर इस तरह थकेंगे तो कुछ परिणामकारी करने हेतु आप में ऊर्जा ही कहाँ बचेगी। और फिर इच्छा को दबाने और उसके विरुद्ध
कुछ करने में कितना ताकत लगती है इसका कोई अंदाज़ा आपको नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गौर करने पर अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा इस बात पर गौर करें। मैं दावे से कहता हूँ कि आप जल्द ही अकारण इच्छा के विरुद्ध जाना बंद कर देंगे। सोचो, नदी का पानी हैपनिंग में बह रहा होता है और किसी इरिगेशन डिपार्टमेंट को उसे बहाने हेतु कोई प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन उस बहते पानी को मोड़ना हो या रोकना हो तो बड़ी ऊर्जा लगानी पड़ती है, बांध बनाने पड़ते हैं, नहर निकालनी पड़ती है। वैसे ही इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य करने पर आपको भी बांध बनाना पड़ता है, नहर बनानी पड़ती है, और तब कहीं जाकर आप अपने को दूसरे कार्य में लगा पाते हैं। हालांकि प्रायः तो वे कार्य इतने महत्वपूर्ण ही नहीं होते कि उसके लिए अपनी इच्छा मारी जाए, और महत्वपूर्ण हो तो भी इच्छा के विरुद्ध जाने के कारण इतनी शक्ति का नाश हो जाता है कि कार्य कर भी लिया तो भी उसका कोई परिणाम नहीं आता है। और इसलिए कहा जाता है कि हैपनिंग के विरुद्ध कुछ भी करना मजदूरी करना है। और चूंकि अधिकांश लोग मजदूरी कर रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में कुछ भी परिणामकारी नहीं हो रहा है। मज़ा तो यह कि अब तो साइकोलॉजी के साथ ही नहीं, मनुष्य के शरीर के साथ भी अकारण की डूइंग करने लग गया है। कभी डाइटिंग के नाम पर भूखा दबाना तो कभी वक्त की पाबंदी के नाम पर भूख लगी हो या नहीं भोजन कर लेना। अब यह क्या पागलपन हुआ? भूख भी हैपनिंग है और पेट भरना भी हैपनिंग है। ज़रा सोचो तो सही कि भूख आप लगाते हैं कि भूख आपको लगती है। भूख लगती है तो फिर जब भूख लगती है तब भोजन क्यों नहीं कर सकते या भोजन क्यों नहीं कर लेते? विज्ञान भी कहता ही है कि जब भूख लगी होती है उसी समय श्रेष्ठ पाचक रस स्टमक में बहते हैं, यानी भूख लगने पर खाया गया खाना अच्छे से पच जाता है। लेकिन भूख के साथ कभी भी ज़बरदस्ती की डूइंग समझते क्यों नहीं कि मनुष्य का पेट तक भरना एक हैपनिंग है। कोई यह तय नहीं कर सकता है कि पेट तू एक ब्रेड में ही भर जा। ऐसा हो जाता तब तो संसार में कोई भूखा नहीं सोता। गरीब आधी ब्रेड में ही पेट को भर जाने का निर्देश दे डालता। तो फिर यह सब पागलपन क्यों? और फिर ज़रा अपना मज़ा तो देखो। जब भूख लगना आपके हाथ में नहीं, जब पेट कितना खाने से भरना यह आपके हाथ में नहीं, जब भोजन के बगैर जीवन चल नहीं सकता, जब भूख लगने पर योग्य भोजन लेना ही शरीर को स्वस्थ रख सकता है, तो भी उसके साथ आप ज़बरदस्ती करते हैं। बोलो, बात मज़ेदार है कि नहीं? और वह भी कभी रोज़ा तो कभी उपवास के नाम पर। कभी एकांत में बैठकर सिर्फ इतना सोच लेना कि यह कौन सी बुद्धिमानी हुई। दूसरी सीधी बात कहूँ तो शरीर के साथ तरह तरह के आर्टिफिशियल प्रयोग करने के कारण ही मनुष्य इतना अस्वस्थ होता जा रहा है। भोजन के साथ भी छेड़खानी करने से वह बाज नहीं आता है, और नींद के साथ भी वह बेमौके छेड़खानी करता ही रहता है। यानी नींद आ रही हो तो भी जागना, नींद पूरी ना हुई हो तो भी उठ जाना। वैसे ही व्यायाम के साथ भी छेड़खानी करना उसने शुरू कर दिया है। नेचुरल व्यायाम जैसे चलना, योगा और प्राणायाम वगैरह को छोड़ ना जाने कौन कौन से आर्टिफिशियल व्यायाम आजकल करने पर वह उतारू हो गया है। जब आप चाहें तो वह चाहें, अब आप चाहें जो वह चाहें जितना व्यायाम कर लें, परंतु बगैर नेचुरल व्यायाम किए ज़्यादा दिन चल नहीं सकता। आज के बाद गौर कर लेना कि शरीर के तल पर भी जो लोग जितना नेचुरल जीते हैं उनका स्वास्थ्य उतना ही बेहतर रह जाता है। आश्चर्य तो यह कि जब विज्ञान ने शरीर के संबंध में कोई प्रगति नहीं की थी, तब का मनुष्य आज के मनुष्य से ज़्यादा स्वस्थ था। कायदे से विज्ञान द्वारा शरीर के संबंध में इतनी प्रगति कर लिए जाने के बाद तो मनुष्य का स्वास्थ्य कहाँ का कहाँ पहुँच जाना चाहिए। परंतु भूख, नींद, व्यायाम से लेकर काम और आराम तक हर मामले में शरीर के साथ जोर जबरदस्ती के कारण मनुष्य विज्ञान की खोजों का भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। अपनी बेवकूफ़ी के कारण मनुष्य अपना स्वास्थ्य बिगाड़ता चला जा रहा है।
और विज्ञान की पूरी खोज सिर्फ उसका बिगाड़ा स्वास्थ्य वापस लाने में ही जाया हो जा रही है। वरना तो विज्ञान के डीएनए और जीन तक पहुंचने के बाद, इतने ऑपरेशंस व इतनी दवाइयां बना लेने के बाद तो मनुष्य को तेज़ी और स्फूर्ति का पुतला हो जाना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि नेचुरल होता है। भूख लगे और जितनी भूख लगे खा लो, क्या बुराई है इसमें? रोजे और उपवास में ऐसी तो क्या महानता है कि आप अपना स्वास्थ्य ही दांव पर लगा देते हो। जीवन में रोज़ रोज़ ऐसी तो क्या उलझन है कि नींद के साथ भी खिलवाड़ करते हो। नहीं, मेहरबानी कर यह समझो कि आपके शरीर की भी अपनी हैपनिंग है, सो उसमें भी दखलंदाजी से बचो। लाखों कॉम्प्लिकेटेड सेल्स और स्ट्रक्चर से आपका शरीर बना हुआ है, जिसका अभी विज्ञान तक को 10% से ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। फिर आपकी या आपके ज्ञान की क्या बिसात जो उसके साथ ज़बरदस्ती करते हो। और फिर यह क्यों नहीं देखते कि जब शरीर की अपनी हैपनिंग है तो उसकी अपनी इंटेलिजेंस भी होगी ही। आपका शरीर स्वयं स्वस्थ रहना चाहता ही है, और अब तो विज्ञान भी मानता है कि बुद्धि से लेकर शरीर का छोटे से छोटा सेल स्वस्थता टिकाए रखने हेतु एक यूनिट की तरह कार्य करता है। यहाँ तक कि स्टमक में इन्फेक्शन पकड़े या लीवर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो स्वतः ही मनुष्य से कम खाया जाता है। ऐसी हालत में ज़रा सा तीखा ज़बान तक को बर्दाश्त नहीं होता है। सोचो, गड़बड़ी लीवर और स्टमक में है और ज़बान तक कम्युनिकेट कर देता है कि वैसे ही पेट में गैस या एसिडिटी एक हद से बढ़ जाए तो सर भारी हो जाता है। यानी गैस और एसिड का बढ़ना कम्युनिकेट हो जाता है और उस पर विज्ञान का सहयोग। विज्ञान की मेहरबानी से अब तक तो शरीर की कोई भी गड़बड़ ब्लड टेस्ट से ही पता चल जाती है। अर्थात इतना कम्युनिकेशन, इतने सहयोग और उस पर शरीर की इतनी दृढ़ इच्छा के बाद भी कौन से ज्ञान हैं, कौन से आवश्यक कार्य या आदतों के कारण आप शरीर के साथ ज़बरदस्ती करने को उतारू हो जाते हैं। उसे अपनी नेचुरल रिद्म में रहने क्यों नहीं देते? और अगर फिर भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो विज्ञान की शरण चले जाएं। तब भी बात न बने तो उसे हैपनिंग का हुक्म मानकर स्वीकार कर ले। अब इसमें अड़चन ही कहाँ है? थोड़ा देखो कि विटामिन B12 हो या विटामिन D या फिर कोई अन्य विटामिन हो, शरीर खुद के जरिए उसकी कमी कम्युनिकेट कर देता है। और उधर विज्ञान में भी अपनी प्रतिभा के बल पर उसकी सप्लाई के उपाय खोज ही रखे हैं। ठीक वैसे ही शरीर में साल्ट की कमी हो या सोडियम की, आयरन की कमी हो या अन्य किसी चीज़ की, वह भी शरीर कम्युनिकेट कर ही देता है और विज्ञान उनकी सप्लाई भी कर देता है। लेकिन बावजूद इसके क्यों आज का मनुष्य पुराने युग के मनुष्य से ज़्यादा अस्वस्थ और थका हुआ रहता है? क्यों ऐसा है कि विज्ञान की इतनी सफलता की सिवाय मनुष्य के बर्थ रेट में कुछ नहीं सुधार पा रही है, सिर्फ इसलिए कि मनुष्य स्वयं अपने शरीर को अपने नेचुरल रिद्म से नहीं जीने दे रहा है। सोचो यह कि जब शरीर के साथ ज़बरदस्ती के कारण मनुष्य विज्ञान की इतनी प्रगति का ठीक से फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है तो अपनी साइकोलॉजिकल हैपनिंग के साथ छेड़खानी का उसे कितना भुगतना पड़ रहा होगा। और उसके सबूत के तौर पर विज्ञान की इतनी प्रगति के बावजूद भी अधिकांश लोगों का स्वास्थ्य हमारी आंखों के सामने ही है। इससे ज़्यादा स्वस्थ तो मनुष्य तब था जब उसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने या ब्लड प्रेशर हाई होने तक का पता नहीं चलता था। ऐसा क्यों? तो सिर्फ इस वजह से कि उस समय मनुष्य की लाइफ स्टाइल नेचुरल थी। सो उम्मीद करता हूँ कि शरीर के उदाहरण से आप यह समझ ही गए होंगे कि मनुष्य की नेचुरल साइकोलॉजी जितनी महत्वपूर्ण है और उसके साथ छेड़खानी करने के अंजाम भी अब आपकी समझ में आ ही गए होंगे। सो यदि पूरी बात को संक्षेप में फिर कहूँ तो यह पूरी प्रकृति एक संयुक्त हैपनिंग से चल रही है। मनुष्य भी उसी हैपनिंग का एक हिस्सा है, परंतु अपनी बुद्धि के बल पर उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है और यही उसके पतन का प्रमुख कारण बनकर उभरा है। वरना तो उसके जीवन का हित कुदरत की हैपनिंग संभाले ही है।
वहाँ से उसे मूड और इच्छा से लेकर कब क्या करना तक की हैपनिंग आती ही रहती है। लेकिन चारों ओर डूइंग का इतना बोलबाला है कि मनुष्य डूइंग पर उतारू हो गया है। लेकिन आप सीधा सीधा क्यों नहीं समझते कि पृथ्वी का घूमना हो या नदी का बहना, पानी का बरसना हो या चांद तारों का रोशन रहना, सब कुछ सिर्फ एक हैपनिंग है। अर्थात सब कुछ सिर्फ हो रहा है, करने वाला कोई नहीं। वैसे ही बीज का पेड़ बनना हो या जानवरों का अपना जीवन गुजारना हो, वह भी एक हैपनिंग ही है। मनुष्य की तमाम शारीरिक क्रियाएं भी हैपनिंग है। उसका सांस लेने से लेकर भोजन पचाने तक का सब कुछ सिर्फ हो रहा है। वैसे ही उसके मन में होने वाली भावों की आवन जावन भी एक हैपनिंग है। कोई भी मनुष्य किसी भी भाव को न तो पैदा कर सकता है और न ही किसी भाव को वह तिरोहित कर सकता है। मनुष्य का पैदा होना भी एक हैपनिंग है और मनुष्य की मृत्यु भी एक हैपनिंग है। कोई भी कहकर, इरादा करके या मेहनत करके पैदा नहीं हुआ है, पैदा भी वह हो गया है। ठीक उसी तरह उसे क्या करना वह भी एक हैपनिंग है तथा उसे क्या बनना वह भी एक हैपनिंग है। यानी कुल मिलाकर आप एक पल को ध्यान लगाएंगे तो पाएंगे कि सब कुछ हैपनिंग है, सिवाय मनुष्य के नकारने व पाने की जिद के। यानी जब भी मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव को ना कहता है तब वह डूइंग में आ जाता है, और वैसे ही जब वह कुछ पाने की जिद करता है तब वह डूइंग में आ जाता है। और जिसके जीवन में जितनी डूइंग वह उतना बर्बाद। बाकी हैपनिंग में तो सब कुछ, सबका हित सदैव सदा ही हुआ है। अतः समझदारी पूर्वक इस हैपनिंग की शरण चले जाइए। हर प्रकार की दृढ़ ना और जिद पूर्वक की हाँ से बचिए। परम सत्ता की संपूर्ण शरणगति स्वीकार लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। यानी अतः समझदारी पूर्वक इस हैपनिंग की शरण चले जाइए। हर प्रकार की दृढ़ ना और जिद पूर्वक की हाँ से बचिए। परम सत्ता की संपूर्ण शरणगति स्वीकार लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। यानी जो हो रहा है वह होने दो, और जो नहीं हो रहा है उसे करने की कोशिश मत करो। और यह रहस्य समझने के बाद अब आप ऐसा अवश्य करेंगे। इस उम्मीद के साथ यह चर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को खूब एंजॉय करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।